बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जानशर खान। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ET 143 इलेक्ट्रिकल वायरिंग बुक की, जो हम डिप्लोमा वालों को, DAE वालों को, इलेक्ट्रिकल वालों को पढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 आप लोगों को पहले मिल चुका है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की डिफिनीशन के बारे में, कि डिफिनीशन क्या है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की। उसके बाद हमने पढ़ा था लोकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या है। इसी तरह हमने पढ़ा था नीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यानी ज़रूरत क्या पेश आई डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की। ये हमने पार्ट 1 में डिस्क्राइब किया था। इस वीडियो को देखने के लिए आप आई वाला बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं ऊपर, जो आपको वीडियो तक पहुंचा देगा पार्ट 1 तक। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है चैप्टर नंबर 5 का ही पार्ट 2। ये वीडियो पार्ट 2 है, वीडियो लेक्चर पार्ट 2 है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स के टाइप, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के कौन कौन से टाइप्स होंगे वो हमने डिस्क्राइब करना है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमने जो पढ़ना है वो है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पार्ट्स, यानी पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कौन कौन से हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, ये हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज वो है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और उसके टाइप्स के बारे में कि कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट पे जो आपका है वो मिलेंगे बहुत से, मतलब ड्यूटी के हिसाब से भी आपको मिलेंगे कि टाइप के मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के टाइप ड्यूटी के लिहाज से क्या होंगे, फेज़ के लिहाज से क्या होंगे। अच्छा, इसी तरह वेज के हिसाब से क्या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के क्या कौन कौन से टाइप्स होंगे। अच्छा, इसी तरह मज़ीद होगा मटेरियल के हिसाब से, इसी तरह हमारे पास होगा वोल्टेज के हिसाब से और करंट के हिसाब से आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के कौन कौन से टाइप्स हैं वो अभी हम डिस्क्राइब करेंगे। नंबर फर्स्ट पे जो है वो है विद रिस्पेक्ट टू फेज, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के टाइप्स हैं वो क्या है विद रिस्पेक्ट टू फेज। फेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के कितने टाइप्स हैं, यहाँ पर दिए गए हैं 3 टाइप्स। क्या दिया है? 3 टाइप्स। ए पॉइंट में लिखा है सिंगल फेज है, यानी ऐसी सप्लाई जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में सिंगल फेज का इस्तेमाल किया जाता हो वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को आप क्या कहोगे? सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहोगे या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहोगे। समझ रहे? जहाँ पर सिंगल फेज होगी, और सिंगल फेज का मकसद है फेज और न्यूट्रल और कुछ नहीं। नेक्स्ट जो है वो है आपका 3 फेज सप्लाई, जहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो होगा उसमें अगर 3 फेज सप्लाई इन हो रही है तो आपने समझना है कि वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इस्तेमाल होगा उस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को हम कहेंगे 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। समझ रहे हैं? इसी तरह है आपका सी में ये है कि इंडस्ट्रियल डीबी, यानी इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। कौन सा बॉक्स होगा? देखिए यहाँ पर हमें पता है सिंगल फेज में आपके वोल्टेज हो सकते हैं 220 और 3 फेज में आप लोगों को पता है 440 से अबव वोल्टेज होते हैं, 660 तक भी हो सकते हैं 3 फेज में। इसी तरह आपके इंडस्ट्रियल डीबी है, अगर इससे ज़्यादा वोल्टेजेस आपको चाहिए हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वहाँ पर जो इस्तेमाल होगा वो होगा इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। वजह यह है कि वहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है वो छोटा नहीं होता, वो बहुत ही बड़ा होता है, जिसके अंदर बहुत सारे चीज़ें कनेक्ट होती हैं। आपके बस बार्स कनेक्ट हो सकते हैं, आपके बड़े बड़े सर्किट ब्रेकर्स कनेक्ट हो सकते हैं, फ्यूज़ कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, बड़े बड़े गेयर्स कनेक्ट हो सकते हैं, स्विचेस कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनका साइज़ भी बड़ा होता है। इसीलिए इनको क्या कहा गया है? इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहा गया है। ये तो था हमारा विद रिस्पेक्ट टू फेज के हिसाब से। अच्छा, इसी तरह हम अभी जो डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ड्यूटी, यानी ड्यूटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के क्या क्या टाइप्स हैं। इनमें टोटल है आपके 2 टाइप्स हैं। ए में कहा गया है कि मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है, ये आप लोगों को पता है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता क्या है। देख सकते हैं, जो ही आपका मैंने कल भी जो लास्ट क्लास थी, लास्ट पार्ट था, लास्ट वीडियो थी, पार्ट 1 था, उसमें मैंने बताया था कि मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है उसमें यह होता है सर्विस लाइन जो ही आती है आपके मीटर में, एनर्जी मीटर के बाद जो बोर्ड लगा होता है जिसमें सर्विस में लाइन इन होती है उस बोर्ड को डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहते हैं। और अगर वो मेन है, सर्विस लाइन के बाद आ रहा है, तो उसको उस बोर्ड को कहेंगे हैं हम मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इसी तरह सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वो बोर्ड होता है जो आपके रूम में लगा होता है, यानी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद जो लाइन आके आपके रूम में कनेक्ट होती है, और रूम में एक ऐसा बोर्ड होगा जिसमें बटन्स लगे होंगे, सॉकेट्स लगे होंगे, जिसके ज़रिए से आप क्या करेंगे? स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। आपके बल्ब्स होंगे, आपके फैंस होंगे, इनके स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, स्विच ऑन भी कर सकते हैं, स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। तो उस बोर्ड को आप क्या कहोगे? सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहोगे। अच्छा, इसी तरह है विद रिस्पेक्ट टू वेज।
डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू वेज का मतलब यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के कुछ होल्स होते हैं, उन होल्स का काम यह है कि तारों को अंदर आने दिया जाए और जाने दिया जाए। अब जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे उसी हिसाब से आप विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर वहाँ पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के 2 होल्स हैं, ऊपर हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के होल्स, वहाँ पर अगर टोटल ही है कितने 2 होल्स है तो आप ये कहेंगे 2 होल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहोगे, तो ये आएंगे विद रिस्पेक्ट टू वेज के हिसाब से। इसी तरह 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, बड़े डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में इससे ज़्यादा नंबर ऑफ होल्स हो सकते हैं, तो ये आएंगे आपके विद रिस्पेक्ट टू वेज, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के टाइप्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू वेज के हिसाब से। तो अभी जो हम बताएंगे वो ये बताएंगे कि विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल के हिसाब से आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के कौन कौन से टाइप होंगे, यानी कौन से मटेरियल का इस्तेमाल होगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो यहाँ पर एक केबल के हिसाब से बताया गया है, उस केबल का नाम बताया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर कोटेड शीट केबल, यानी ऐसी केबल जो होगी जिस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में इस्तेमाल होगी, ऐसे केबल जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में इस्तेमाल होगी उसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मेड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर कोटेड शीट केबल, ये नाम देंगे विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल के हिसाब से। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यानी पार्ट बी है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल के लिहाज से, वो पार्ट बी ये बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मेड ऑफ हार्डवुड, यानी जो सख्त लकड़ी का बना हुआ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मेड ऑफ हार्डवुड कहेंगे। ये बहुत पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था, यानी इस ज़माने में अभी ये इस्तेमाल कम तर होता है। जो लकड़ी के बोर्ड्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इस ज़माने में कम इस्तेमाल होते हैं, पहले ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। अच्छा, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज एंड करंट रेटिंग। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के जो टाइप्स हैं वो वोल्टेज और करंट के हिसाब से कौन कौन से हो सकते हैं हाउस वायरिंग में। तो हाउस वायरिंग में यहाँ पर 2 टाइप्स दिए गए हैं, एक है फॉर मीडियम साइज बिल्डिंग, यानी अगर आपका घर या बिल्डिंग जो है वो स्मॉल साइज़ की है तो या मीडियम साइज़ की है तो आप क्या करोगे, वहाँ पर कितने वोल्टेज होंगे, कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, कितने नंबर ऑफ एम्पेयर होंगे, वो यहाँ पर उसके हिसाब से टाइप्स बताया गया है। नंबर 1 में है वो है फॉर मीडियम साइज बिल्डिंग। मीडियम साइज बिल्डिंग में क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होगा 6 वे टाइप और 250 वोल्टेज वहाँ की रेटिंग्स होंगी। अच्छा, और जहाँ पर लोड के हिसाब से जो करंट होगी वो होगी 16 एम्पेयर, और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इस्तेमाल होगा वो होगा मेटल क्लेट टाइप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा। इसी तरह आपका होगा नेक्स्ट जो बी पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज एंड करंट रेटिंग के हिसाब से, उसका बी पार्ट ये है फॉर वाटर इंस्टॉलेशन। देखिए ऐसी भी आपकी बिल्डिंग्स हो सकती हैं जहाँ पर मोटर्स का इस्तेमाल होता है, और मोटर्स 3 फेज भी हो सकती हैं, सिंगल फेज भी हो सकती हैं, 2 फेज भी हो सकती हैं, बहुत सारी फेज के मोटर्स में बने हुए होते हैं। तो अब उसके लिए जो सप्लाई आपको चाहिए होगी और जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इस्तेमाल होगा उसकी करंट रेटिंग क्या होगी, उसकी करंट रेटिंग होगी 300 एम्पेयर और 500 वोल्टेज क्या होंगे, मोटर इंस्टॉलेशन के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इस्तेमाल होगा उसके 500 वोल्टेज उसकी रेटिंग होगी। अच्छा, इसी तरह उसके जो नंबर ऑफ होल्स होंगे इनपुट और आउटपुट वेज के लिए, यानी होल्स के लिए वो क्या होगी, 6 वे होगी। अभी जो हम बताने वाले हैं वो है इस लेक्चर का पार्ट 2 है। इसी लेक्चर के अंदर मतलब आपको जो 2 नंबर पे जो हेडिंग्स मैंने समझानी है वो ये है कि पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के कौन कौन से पार्ट्स हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो इसमें नंबर 1 पे जो दिया गया है वो है बॉक्स है। देखिए सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो होगा बहुत सारे पार्ट्स को होल्ड करता है, होल्ड मतलब पकड़े रहता है, तो लाजमी सी बात है वो कोई बोर्ड के तहत उसको स्ट्रक्चर दिया गया होगा जो होल्डिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, और प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होंगी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है आपके बस बार। बस बार जो आपके इस्तेमाल होंगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में वो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में इस्तेमाल हो सकते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा, कनेक्शंस को इनपुट और आउटपुट के लिए गोइंग के लिए आपके बस बार्स का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन वो बस बार जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर मौजूद होंगे। इसी तरह आपके होंगे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। अच्छा, आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, 2 किस्म के हो सकते हैं, एक है आपका सर्किट ब्रेकर, दूसरा है आपका फ्यूज़। तो सर्किट ब्रेकर को आपको पता है सर्किट ब्रेकर क्या करता है, वो भी एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आपके
आगे सर्किट को। इसी तरह फ्यूज़ है, फ्यूज़ भी आपके आगे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये दोनों आपके जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में इस्तेमाल हो सकते हैं। इसी तरह आपका जो नेक्स्ट जो है वो है फेज़ इंडिकेटर। अच्छा, नंबर 4 पे जो फेज़ इंडिकेटर है, आप लोगों ने अमूमन देखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के ऊपर छोटी सी एक लाइट लगी होती है, रेड कलर की हो सकती है, येलो भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है। तो उसका दिखाने का मकसद ये होता है कि इस वक्त फेज़ है या बिजली इस वक्त मौजूद है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ऐसी लाइट जो आपको क्या करे, ये इंडिकेट करके कि भाईजान हमारे पास इधर बिजली मौजूद है या फेज़ मौजूद है। तो ऐसी लाइट को हम क्या कहेंगे, फेज़ इंडिकेटर लाइट कहेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट नंबर पे है कनेक्टिंग केबल्स। देखिए, कुछ ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होते हैं जहां पर बस बार का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वहां पर यह किया जाएगा कि एक तार से दूसरे तार को कनेक्ट करने के लिए दूसरी केबल्स इस्तेमाल की जाएंगी, जिनको नाम दिया जाएगा कनेक्टिंग केबल्स। ये भी पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। इसी तरह 6 नंबर पर जो है वो है एम्पेयर एंड वोल्ट मीटर। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में अगर कोई हम चाहते हैं कि एम्पेयर हासिल कर लें कि इस वक्त हमारे पास जो लोड है वो किस हिसाब से है, तो वो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एम्पेयर मीटर लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, और उसमें हमें नज़र आ जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कि हमें एम्पेयर कितना अभी कंज्यूम हो रहा है। इसी तरह वोल्टेज है, जो रेटिंग वोल्टेज है, क्या वो आप तक आपके लोड तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही, वही वोल्टेज को आपका दिखाएगा, शो करेगा वोल्ट मीटर, जो कि आपका नस्ब होगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। यानी ये दोनों मीटर आपके लगे हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। ये भी पार्ट्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है 7 पार्ट है, वो है इंसुलेटर्स। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जो इस्तेमाल होने वाला नेक्स्ट चीज़ है वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर तो आप बखूबी जानते हैं कि इंसुलेटर किसे कहा जाता है। इंसुलेटर होता है दरअसल करंट को लीकेज करने नहीं देता है, इंसुलेट करता है, ऐसे चीज़ को इंसुलेटर कहते हैं। अब बहुत ज़्यादा बड़े जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होंगे, वहाँ पर जो लाइन्स होंगी इनपुट और आउटपुट के लिए, वहाँ पर आपके इंसुलेटर्स लगे होंगे जो क्या करेंगे, इंसुलेट कर रहे होंगे एक तार को दूसरे तार से। तो उनको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर्स कहेंगे। ये इंसुलेटर्स भी वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और ये भी पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। इसी तरह नेक्स्ट है जो लास्ट जो हमारा पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का, वो है करंट ट्रांसफार्मर। अच्छा, तो करंट ट्रांसफार्मर होता क्या है? करंट ट्रांसफार्मर आप लोगों को पता है, करंट ट्रांसफार्मर करंट को स्टेप डाउन करता है। क्या करता है? करंट को स्टेप डाउन करता है। ज़्यादा करंट आ रहे तो उसको कम करेगा। तो अब यहाँ पर लगे आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो उसका फंक्शन ये होगा कि जो आपका एम्पेयर मीटर होगा या दूसरा आपका वोल्ट मीटर होगा, उससे ज़्यादा करंट अगर गुजर जाए तो लाजमी सी बात है वो मीटर ख़राब हो सकते हैं। तो उन मीटर्स की रेटिंग को बढ़ाने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाएगा वो होगा करंट ट्रांसफार्मर, जो क्या करेगा, आपके एम्पेयर और वोल्ट मीटर की रेटिंग को या रेंज को बढ़ाएगा भी, प्लस और क्या करेगा, इनकी सेफ्टी की पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है करंट ट्रांसफार्मर। तो आज का वीडियो इतना ही था। आज का जो पार्ट था, आज का जो लेक्चर था वो आज इतना ही था चैप्टर नंबर 5 का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।